डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। मैं निकेन सर आज आप लोगों को कम्पिटिटिव मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक एवरेज एंड एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को बतलाऊंगा। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर जो पहला सवाल है वो आप लोगों को है कि 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 ईयर्स है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, तो टाइम आउट हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चंस, तो इसमें क्या है कि एवरेज एज कितना है, 23 ईयर्स है और 12 आपको खिलाड़ियों का, और एक और प्रशिक्षक को उसमें ऐड कर दिया जाता है तो कितना हो गया 13 का एवरेज आयु 13 आपको पीपुल का एवरेज एज में कितना का इंक्रीजमेंट आ जाता है 2 का। तो 13 इंटू 2 यानी टोटल कितना एज बढ़ गया 26। आप पहले से आपको एज एवरेज कितना है 23, इसमें जोड़ दीजिए 23, तो ये जो आपको आ जाएगा ये 49 हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष 14 वर्ष ली गई थी। सही औसत आयु वर्षों में क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। तो आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम आउट हो गया। अब देखिए 8 वर्ष की जगह पर कितना लिखा गया था 14 वर्ष, यानी अधिक लिखा गया था। यानी एवरेज जो है वो आपको क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा तो हम लोग देखते हैं कितना घटता है एवरेज। तो 14 में से आप 8 माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ जाता है 6। अब 6 यानी 6 ईयर ज़्यादा लिखा गया है एवरेज में, आपको 6 ईयर्स ज़्यादा एज ले लिया गया है। और वो कितना स्टूडेंट पर लिया गया है 24 स्टूडेंट पर। एक स्टूडेंट पर कितना ज़्यादा लिखा गया एवरेज एज, ये हो जाएगा 6/24। 6 1 जा और 6 4 जा, 1/4 कितना आता है 0.25। यानी इतना आपको एज में कमी आ जाएगा। तो इतना कमी होगा तो 12 में से आप 12 में से क्या कीजिएगा 0.25 को माइनस कीजिए, ये 11.75 के इक्वल टू आपको एज हो जाएगा, सी हो जाएगा 11.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है, 32 वर्ष है। यदि एक अतिथि की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 12.5% बढ़ जाता है। अतिथि की आयु क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। इस तरह से टाइम आउट हो गया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 12.5% का मतलब हो गया
12.5/100। अब इसको पॉइंट हटा के नीचे में एक जीरो, ये आपको 1/8 हो जाएगा। तो यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर 8 है उसमें एक जुड़ जाएगा, यानी तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ कितना है, तो एज कितना है, 32 है। तो कितना टाइम्स है 8 से, 4 टाइम्स 32। तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, 9 से आपको 4 टाइम्स 36 अब एज हो गया 4। अब यहाँ कितना हो गया कि एक अतिथि उसमें जुट गया, पहले 4 सदस्य था, एक अतिथि और जुट गया तो कितना हो गया 5। तो 5 गुना कितना आ जाएगा, 5 में कितना का वृद्धि हो गया बताइए। तो पहले तो था 32, अब हो गया 36, यानी 36 माइनस 32, ये हो गया आपको 5 × 4, यानी ये आपको हो जाएगा 20 के। इतना एज में वृद्धि हुआ, पहले 32 था ही और उसमें 20 ऐड हो गया, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, उसका एज 52 के बराबर। ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, ये दोनों को, ये 52 आ जाएगा। इसका आंसर आपको ए नंबर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्कूल में के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी आ जाती है, 3 वर्ष की। तो इसका मतलब हो गया आपको, तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी वर्ष है, ये आपको आंसर इसका देना है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 10 शिक्षक के जगह पर एक शिक्षक उसमें से चला गया और उसके जगह पर 25 वर्षीय आया, तो कितना 3 वर्ष की कमी आई। 10 × 3 यानी 30 वर्ष का कमी हो गया, ठीक है। और उसका जो एज था, ये जो नया आया है उसका एज 25 ईयर्स है। तो जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको, 30 25 आपको 55 हो गया। तो वो जो आपको रिटायर हुआ उसका एज कितना था, 55 ईयर्स। इसका आंसर ए हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उनकी बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष तो उसकी पत्नी की आयु है, निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। टाइम आउट हो गया। इस तरह से इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। राम प्लस उसके 2 बच्चे, 2 चाइल्ड का एज कितना है, औसत टोटल एज कितना हो गया, 17 गुना 3 हो गया, यहाँ 2 बच्चा और 1 राम, तो 17 × 3 यानी कितना हो गया, 51 हो गया आपको। फिर उसके वाइफ प्लस 2 बच्चे का एज कितना है, आपको 16 ईयर्स है एवरेज, तो 3 × 16 हो गया कितना, 48। अब देखिए इसका मतलब अभी इसमें से राम का एज कितना है, 33 है, तो राम का एज इसमें 33 आप
माइनस कीजिएगा यहाँ से, तो 2 बच्चे का एज क्या हो जाएगा, 2 चाइल्ड का एज 51 माइनस 33, ये आ गया यहाँ से 18 ईयर्स। और यहाँ पर 2 चाइल्ड का एज 18 ईयर्स है, तो यहाँ वाइफ का एज प्लस 18 ईयर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। तो यानी यहाँ से वाइफ का एज कितना आ गया आपको 48 माइनस 18 यानी 30 ईयर्स हो जाएगा। उसके वाइफ का एज कितना हो गया 30 ईयर्स। ये क्वेश्चन इसका आंसर डी नंबर हो गया। चलिए हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी 2:3 के अनुपात में है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया गया जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 हो गया। आरंभिक मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए टाइम आउट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। दूध और पानी का यानी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क 2 है और ये 3 है। और इसमें क्या मिलाया जाता है, कुछ दूध मिलाया जाता है जिसे दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 हो गया। अब मिलाया जाता है दूध और पानी का रेशियो 1 हो गया। तो यहाँ देखिए मिलाया जाता है इसमें दूध, इसका मतलब पानी तो वही रहेगा जो पहले रेशियो में था। तो यहाँ 3 है, ये 1 है, 1 तो नहीं है, इस दोनों तो सेम करना पड़ेगा। तो इसको 3 से कर दीजिए इंटू, इधर भी क्या हो जाएगा 3 से, इसको हम लोग इंटू करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा आपको 6 और ये हो गया आपको 3। अब ये क्या है कि कितना मिलाया गया, ये टोटल हो गया 2 और 3 5। 5 लीटर में कितना मिलाया गया आपको, तो आपको 5 लीटर में जब आपको आरंभिक मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया, तो ये 4 मिलाया गया। 5 में आपको 4 मिलाएंगे तब ना, ये देखिए यहाँ दूध मिलाया 2 लीटर से 6 लीटर हो गया, तो 4 लीटर मिलाया गया था ना, यानी 5 लीटर में 4 लीटर मिलाया गया। तो कितना हो गया, ये 5 लीटर टोटल था, मिलाया 4 लीटर, तब जाकर के ये रेशियो क्या हो गया 2:1 हुआ था। ठीक है, ये 2:1 हुआ था। तो 5 में 4 मिलाया यानी 4 लीटर मिलाया गया 5 लीटर टोटल में, गुना इसको परसेंटेज में करने तो 100 से गुना कर दीजिए, ये 20 हो गया, 24 जा 80% हो गया इसका आंसर, 80% इसका आंसर हो गया। ये सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक स्कूल के 30 शिक्षकों से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु की एक अन्य शिक्षक की नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की मध्य आयु क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम आउट हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 60 वर्ष की जगह पर यानी कितना का मार्जिन आया है, 60 में से आप 30 माइनस कर दीजिए, यानी 30 वर्ष कम एज वाला एक आपको उसमें टीचर आया है। तो 30 वर्ष कम गया है एज पहले से 30 टीचरों का, तो एक टीचर का कितना कम जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 1 ईयर घट जाएगा एज, क्या हो जाएगा 1 वर्ष घट जाएगी, सी नंबर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष के 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। विद्यालयों की नई औसत आयु क्या होगी? ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए टाइम आउट हो गया। हम लोग इसको बना करके देखते हैं। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष के 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। तो 19-20 कितना हो गया आपको? अच्छा, ये 19-14 से कितना अधिक है? 5 इयर्स। ये 20-14 से कितना अधिक है? 6 इयर्स। टोटल कितना हो गया? 11। अब देखिए, पहले टोटल स्टूडेंट कितना था? 20। अब कितना हो गया? 2 और जुट गया, ये 2 आपको और विद्यार्थी जुट गया है। तो अब विद्यार्थी कितना हो गया है? 20। पहले 20 था, अब 2 और जुट गया, 22। अब इसमें कितना एज वृद्धि कितना हुआ है? 14 से तो 11 अधिक, और इसका तो 14 था ही, 14 से ये 5 अधिक था, और 14 से ये दूसरा कितना अधिक था? 6 अधिक था। 11 अधिक हो गया टोटल मिला करके कुल 22 विद्यार्थी में से, यानी ये हो गया 1/2। इसको हटाएं, पॉइंट में करेंगे 0.5 हो जाएगा। ये 0.5 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा औसत आयु। कितना हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो चलिए टाइम आउट हो गया। इसको हम लोग बना करके देखते हैं। तो अब देखिए, 6 वर्ष पश्चात उसका एज कितना हुआ है? 26 वर्ष हो गया, ठीक है ना। तो अभी उसका प्रेजेंट एज कितना है? तो 26 में से 6 माइनस कर दीजिए, यानी 20 इयर्स है। उसका एज का रेशियो कितना है? ए और बी का एज का रेशियो, ए का और बी का एज का रेशियो क्या है? 4:3 है। अब एज का, ए का एज न वर्तमान एज, ये किसका है? ए का है। ए का अभी 4 नहीं है रेशियो एज, उसका कितना है? 20। कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स, यानी 15। तो अब आपको बी की वर्तमान आयु क्या है? बी का वर्तमान आयु कितना हो गया? 15 इयर्स हो गया। ये इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 12 वर्ष पहले जब उनकी शादी हुई थी 24 वर्ष थी। अब उनका एक बच्चा है और परिवार की औसत आयु 26 वर्ष है। तो बच्चे की आयु याद कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए टाइम आउट हो गया। इसको बना करके हम लोग देखते हैं। पति पत्नी का आयु, औसत आयु 12 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी 24 वर्ष था। 12 वर्ष पहले 24 वर्ष था औसत आयु। तो अभी कितना हो जाएगा? उसमें 12 जुट जाएगा औसत आयु में, तो यानी 12 वर्ष पहले था ना। प्रेजेंट क्या हो जाएगा? प्रेजेंट जो एज हो जाएगा उसका, उसमें जुट जाएगा कितना? आपको 12 ईयर जुट जाएगा। तो यानी ये हो गया 24 12
24 प्लस 36, 24 प्लस 12 होगा। तो ये आपको हो जाएगा 36। अब क्या है, अब उनका एक और बच्चा और परिवार की औसत आयु 26 वर्ष है। तो ये दो आदमी का अभी एवरेज क्या है, 36 है। तो यानी टोटल एज कितना हो गया, 2 इंटू 36 और 26 इंटू 26, 3 आदमी का औसत एवरेज कितना है, एक बच्चा और हुआ है ना, तो यानी पति पत्नी था, ये बच्चा भी, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 26, बस इसको माइनस कर दीजिए तो बच्चे का एज आपको निकल जाएगा 78 माइनस 72, ये हो जाएगा आपको 6 ईयर। तो इसका जो आंसर है ए नंबर हो जाएगा।